कांग्रेस में चौथी सूची का सभी को है इंतजार। देखिए, कल देर रात तक बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की। आज फिर बैठक होनी है। 5 बजे सीईसी की बैठक होगी एआईसीसी मुख्यालय पर। केंद्रीय चुनाव समिति में आज अगली सूची पर मुहर लग जाएगी। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे सीईसी की। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो रहे, रुक करेंगे निजाम कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली आज 11:30 बजे तक। अब ऐसे में आज 5 बजे बैठक होने जा रही है, उसके बाद क्या माना जाए कि सूची आने की संभावनाएं प्रबल हो रही है यहां से चौथी सूची की। बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस की चौथी सूची का लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो अभी जो है आप देख पा रहे हैं कि जो अमृता धवन है, जो कि सह प्रभारी है राजस्थान की, वो पहुंच चुकी है बैठक के लिए। क्योंकि शाम को 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति का बैठक रखी गई है और इस बैठक के लिए सभी नेताओं का क्रम जो है आने का शुरू हो जाएगा 4:30 बजे के आसपास। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखिए, पहले ये कहा जा रहा था, पहले कल देर रात जिस तरीके से 6 घंटे से भी ज़्यादा समय तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद आज दिन भर भी जो है बैठकों का क्रम जारी रहा। पहले कृषि चीफ डोटासरा के साथ बैठक हुई गौरव गोगोई की, उसके बाद प्रभारी रंधावा ने जो है 15 जीआरजी वॉर रूम पे जाकर बैठक की। तो हमारे पास जो जानकारी निकल के आई कि जो सचिन पायलट है उनसे भी लगातार फ़ोन पे लगातार बातचीत की कुछ मुद्दों पे जो है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लेकर ये था कि दोपहर 2 बजे हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी की फिर से बैठक हो सकती है, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। क्योंकि दूसरी तरफ जो है वैभव गहलोत का ईडी में एक तरह से पेश होना, चूँकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक पिता भी है, तो चिंता लगी रहती है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है फिर सीधे सीईसी में आना तय हुआ। सीईसी में अब जो है कल देर रात जिस तरीके से 67 से ज़्यादा सीटों पे, 60 से ज़्यादा सीटों पे एक तरह से जो सहमति बन गई थी, उसके अलावा 11 वो सीटें जिनको लेकर पहले भी जैसे सीईसी के दौरान जो हाईकमान है, कह सकते हैं सोनिया गांधी ने भी उन पर सवाल खड़े किए थे कुछ मुद्दों पे, कुछ सीटों को लेकर, और साथ ही उनको अपडेट करने, उन पर रिव्यू करने के बाद, और सभी जिन पे की सिंगल, जिन पे करीब 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जिन पे सिंगल जो है सिंगल पैनल पे सहमति बन गई, और जिन पे सहमति नहीं बनी है करीब 30 के करीब ऐसी सीटें हैं, उन सीटों का डबल और ट्रिपल जो पैनल है वो आज इनके सामने पेश कर दिया। यानी 105 सीटें हूबहू पूरी जो मंथन किया गया अब तक कल देर रात, वो एक बार इनके सीईसी के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति फिलहाल इसमें कितनी, क्योंकि जो संभावनाएं जताई जा रही है वो 60 से 70 सीटों की है कि इस चौथी सूची के लिए जो है 60 के करीब सीटों को जो है सीईसी इस बार मंजूरी दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ केंद्रीय चुनाव समिति पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि करीब 67 सीटों पे कल देर रात मुहर लग चुकी है। बाकी सीटों के लिए आज दिन भर जो है कहीं फ़ोन पे भी बातचीत हुई है, कहीं जैसे बाकी लोगों की जो गौरव गोगोई सी 1-to-1 बातचीत हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कहीं अपडेट हुई है। तो आखिरकार अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो पूरा डाटा है वो आज रखा जाएगा। फिर फाइनल जो है आज केंद्रीय चुनाव समिति के बाद देर रात तक या कल तक पहली सूची आने का संभावना है कि जो दूसरे पार्ट में है पहली सूची कल तक आ सकती है। और ये भी संभावनाएं हैं कि ज़्यादा कि 5 तारीख तक ये जो सूची का तरीका है वो बदलता रहे। निजाम, देखिए चौथी सूची का इंतजार हम सब कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में रही है पहली सूची से लेकर अब तक। अब ऐसे में फिर चाहे वो हवा महल हो, चाहे कोटा उत्तर हो, चाहे अजमेर की सीट हो, अब ऐसे में क्या चौथी सूची में इन बड़ी सीटों पर, कुछ बड़े नामों पर जो सस्पेंस बरकरार है, क्या वो खत्म मान लिया जाए कि चौथी सूची में इनके भी नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं, औपचारिकताएं बाकी हैं बस? बेशक इस मामले में कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल बातें निकल के बाहर आई, स्क्रीनिंग कमेटी की बातें जो बाहर आई है उसके अनुसार अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो सीईसी मतलब केंद्रीय चुनाव समिति पे छोड़ दी गई हैं, हाईकमान पे छोड़ दी गई है ताकि उसमें क्या निष्कर्ष रहता है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो कुछ परिवार के लोग सदस्य चाहते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए टिकट चाहते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो हाईकमान भी, जैसे कि जो अनुशासन का मामले में अगर कहें महेश जोशी है, शांति धारीवाल है, धर्मेंद्र राठौड़ के लिए हैं जो मकराना से दावेदारी कर रहे हैं। तो इन सीटों पे फिलहाल आज केंद्रीय चुनाव समिति के बाद पूछे जाने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति क्या सुझाव देती है उसके बाद ही तय हो पाएंगे। और संभवतः ये भी देखो, जिस तरीके से पहली सूची में आप देखिए, पहली सूची के 3 पार्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दबदबा रहा है, प्रभाव रहा है, छाप रही है उनकी। तो संभवतः ये मान के चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री से जुड़े सभी लोगों के लगभग टिकट जो हैं फाइनल कर दिए जाएंगे। इसलिए भी कि क्योंकि सारी जिम्मेदारी, राजस्थान की जिम्मेदारी जो इस चुनाव की है वो एक तरह से जो मूव होती दिख रही हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो कांग्रेस है, मुख्यालय है जो कांग्रेस है, वो एक तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही पूरी प्रभाव या कह सकते हैं
पूरी जिम्मेदारी की तरफ निजाम सीसी की जो बैठक होगी, निजाम सीसी की जो बैठक होगी उसमें कुल कितनी सीटों पर सबसे पहले विचार विमर्श किया जाएगा, इसकी संख्या टोटल कितनी रहेगी? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इतनी बैठकों के बाद भी अभी कौन सी ऐसी सीटें हैं प्रदेश में जिस पर पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस खेमे में? देखिए, हम जयपुर से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर बात करें आज केंद्रीय चुनाव समिति की, तो सभी 105 सीटों का पैनल एक बार तो रखा जाएगा सामने, क्योंकि 70 सीटें, 60 से ज़्यादा जो सीटें हम पा रहे हैं 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम पे सहमति बनी, उनको पहले चीज़ पे गौर किया जाएगा। उसके बाद जो 11 सीटें जिन पर रिव्यू के लिए आया वो भी सामने रखी जाएगी। इसके बाद 30 सीटों पर जो करीब 27 से 28 सीटें हैं, जिन सीटों पर 2 से कई पैनल बने हैं, 2 के पैनल बना के रखे गए। कुछ सीटों पर 7 से 8 सीटें ऐसी जिनमें 3-3 का नाम रखा गया, यानी सभी सीटों को एक बार तो सीईसी के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही देखिए, कुछ सीटें ऐसी है जिनका पेच अंतिम समय तक सुलझना बेहद मुश्किल है। अगर बात करें हवा महल की, क्या महेश जोशी को टिकट मिलेगा या नहीं? जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता ने ऑफ कैमरा कहा कि भाई हम जब बसपा से आए लोगों को, भाजपा से आए लोगों को, दूसरे दलों से आए नेता को, निर्दलीय से आए नेताओं को जब हम टिकट दे रहे हैं तो हम कांग्रेस के जो 40-40 साल से कांग्रेस ही है उनको टिकट क्यों नहीं देंगे? उनके इस बयान के बाद ही हमें इस बात के ज़्यादा सोर्स मिले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीनों करीबी नेता हैं और पहली सूची में भी मुख्यमंत्री गहलोत का दबदबा साफ दिख रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं का अगर कहें, क्योंकि महेश जोशी को टिकट नहीं मिलने का मतलब है कांग्रेस की जयपुर में 3 से 4 सीटों पर जो ब्राह्मण समाज है उनके सीटों पर, क्योंकि वो एक अलग रणनीति के तहत महेश जोशी काम करते हैं और उनका प्रभाव, क्योंकि वो विप्र फाउंडेशन एक तरह से पर्दे के पीछे, विप्र फाउंडेशन के लिए भी महेश जोशी को माना जाता है कि महेश जोशी को विप्र फाउंडेशन पर्दे के पीछे से बड़े तौर पे समर्थन करता है। तो यानी कि महेश जोशी भी बेहद ज़रूरी है अशोक गहलोत के लिए। दूसरी तरफ शांति धारीवाल एक कह सकते हैं वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारिक समाज से आते हैं और एक बड़ा दबदबा है उनका व्यापारिक समाज में। और साथ ही कोटा में अगर बात कहें तो 2 से 3 सीटें उनके सारी तरह से उनके प्रभाव रहती है। तो इसके अलावा भी देखिए कि सरकार के मैनेजमेंट के तौर पर भी, मैनेजमेंट सहयोगी के तौर पर भी शांति धारीवाल को माना जाता है। कई ऐसे बड़े मामले में जब कह सकते हैं साथी रहे हैं, हर मामले में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथी रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वो कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर लगाते रहे। तो कई बड़े मामले हैं जिनके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर हाल में चाहेंगे कि शांति धारीवाल को टिकट मिले। 30 से सख्त है धर्मेंद्र राठौड़ को पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उनके ही फैन फॉलोअर माने जाते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ को राजनीति में लाने वाले अशोक गहलोत हैं, धर्मेंद्र राठौड़ को आगे बढ़ाने वाले भी अशोक गहलोत हैं। तो वो चाहेंगे कि हर हाल में उनके जो ये सहयोगी हैं वो तीनों सहयोगों को टिकट मिले, लेकिन दोनों मंत्रियों को टिकट के लिए इन शॉर्ट में अगर समझा जाए निजाम, तो अगर हवा महल में एक बार फिर से महेश जोशी को उतारा जाता है, अगर कोटा उत्तर की सीट धारीवाल को या उनके बेटे को मिलती है, धर्मेंद्र राठौड़ मैदान में फिर से आते हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत शुक्रिया निजाम इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा